माना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, माना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जब आतंकवादी पूछ पूछ कर मारे तो प्रश्न उठता है। माना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन जब हर आतंकवादी किसी विशेष धर्म से होता है तो सवाल उठता है। ये विचार करने का समय है वैसे लोगों को जहां से आतंकवाद पनप रहा है। ये आतंकवाद का जो कलंक है वो कैसे उस समाज पर आ रहा है, उस धर्म विशेष पर आ रहा है, ये विचार करने का विषय है। अभी भी वक्त है। एक विशेष धर्म के लोगों को जागने की आवश्यकता है कि क्यों दुनिया का लगभग जो आतंकवाद है वो विशेष धर्म से ही आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, या तो लागू करने में कमी है, या जो उस धर्म विशेष के लोग हैं, उस धर्म विशेष के लोग जो हैं सो अपने धर्म के प्रति जो सजगता होनी चाहिए और जो वर्तमान समय की दुनिया का परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं दोनों के तालमेल में सामंजस्य की कमी है। जोहार, नमस्कार। यूट्यूब चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में आतंकवाद कहीं ना कहीं चारों तरफ फैला हुआ है। कुछ देश हैं जो इसमें वहां पे आतंकवाद होने के बावजूद भी उस पर विजय प्राप्त किए, और कुछ आज भी ऐसे देश हैं जो आतंकवाद की गिरफ्त में हैं, और उसी में से एक देश हमारा देश भी है, भारत देश। आप सभी को पता है कि आतंकवादी 2 दिन पूर्व 22 अप्रैल को श्रीनगर जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी घटना घटी, जिसमें हमारे देश के एवं विदेश से आए जो टूरिस्ट थे उसमें से 26 लोगों की तत्काल वहीं पे मृत्यु हो गई, और सैकड़ों लोग जो हैं सो इसमें जख्मी हुए हैं। निश्चित रूप से पूरे देश में एक चर्चा का विषय सोशल मीडिया और बाकी अन्य क्षेत्रों में पनप रहा है कि आतंकवाद जो है, जो आतंकवादी थे वो कहीं ना कहीं आईडी कार्ड चेक करके और पूछ करके लोगों का हत्या किए हैं। तो ये प्रश्न फिर से आरंभ हो चुका है कि क्या आतंकवाद किसी धर्म विशेष से है? क्या आतंकवाद का कोई धर्म है? नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, और इसको पूरा देश और पूरी दुनिया मानता है। जितने भी दुनिया में अच्छे लोग हैं वो हर धर्म से हैं, वो सभी जानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन सभी आतंकवादी, मैं कहूं तो लगभग आतंकवादी किसी विशेष धर्म से आते हैं। इस कारण से ये प्रश्न उठता रहता है लगातार, और चर्चा का विषय रहता है, और हमेशा एक संशय का स्थिति बना रहता है कि क्या आतंकवाद का कारण कोई विशेष धर्म है? नहीं। आपको पता है कि दुनिया में कई धर्म हैं, और सभी धर्म में अच्छे और बुरे 2 लोग निश्चित रूप से हैं। लेकिन बहुत सारे धर्म क्या है कि अपने धर्म ग्रंथों के साथ साथ उसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। लेकिन एक विशेष धर्म जहां से ये सारी चीजें पनप करके आ रहा है, विचारधारा जो आज से हजारों वर्ष पूर्व जो किताब में लिखी गई, जो पुस्तक में लिखे गए विचार हैं, वो विचार आज भी लोग अगर लागू करने का प्रयास करते हैं तो यहीं पे विभेद पैदा होता है। तो उसका ही कारण हो जाता है कि आज जो है सो आतंकवादी पनप रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि वर्तमान समय में अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए जिस प्रकार से संस्कार निर्माण करने चाहिए अपने घरों में, अपने आसपास के सोसाइटी में, वहां पे हम लोग चूक करते हैं, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि इस तरह के आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे देश को डिस्टर्ब करने के लिए, हमारे देश के तरक्की से जलने वाले दुनिया में बहुत सारे देश हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। एक तो है कि सामने से आतंकवादी हमें दिख रहा है, और एक ऐसा आतंकवाद है जो हमें नहीं दिखता है, वो अंडरकवर आतंकवाद चल रहा है। इन सभी विषयों पे हमारे देश को सजग होने की जरूरत है, और एक ठोस निर्णय लेकर के, एक मजबूत इच्छा शक्ति बना करके इस पे आगे बढ़ने की जरूरत है। इस पे किसी प्रकार की राजनीति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देश की हमारी मूल समस्या है। हमारी तरक्की, हमारा डेवलपमेंट, हमारा जो बाकी वर्तमान दुनिया के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलने, या यूं कहें तो उस वर्तमान दुनिया में सबसे अग्रसर होने का जो दौड़ है वो हम शायद बाद में पूरा करेंगे। पहले अपने देश के सीमा जो है उसको सुरक्षित करना होगा, और देश के अंदर जो बैठे गद्दार हैं वो सभी धर्म में हैं। आप सभी को पता होगा कि किसी विशेष धर्म में सिर्फ गद्दार नहीं है, गद्दार इस देश में रह रहे सभी लोगों में है। क्योंकि आतंकवादी जब बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं और हमारे बॉर्डर पे सभी तरह की सुरक्षाएं हैं, उसके बावजूद आते हैं और इस तरह का
घटना होता है ये साधारण घटना नहीं है। लोग रैकी करते हैं, उसको रैकी करके उसका लोग अंदर आते हैं हमारे देश में, उसके साथ हथियार उनको मिलता है, उनको रहने का पनाह मिलता है, उनको गाड़ी मिलता है और वो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा नेटवर्क लगा होता है। तो हम ये कह दें कि आतंकवादी जो हैं सो हमारे देश में जड़ें उसकी कमजोर हो गई है, ये गलत बात है। आज भी हमारे देश में आतंकवादियों की जड़ जो है वो मजबूत है। हाँ, हम सभी को क्या है कि जो मीडिया दिखाता है उसको हम लोग देख पाते हैं। तो मैं यही कहूंगा अपने देश के सभी राजनीतिक शासकों से कि एक होने का समय है। देश में अगर आज हम लोग एक नहीं हुए तो आने वाले समय में शायद हम उस लायक नहीं रहेंगे कि हम एक हो करके भी कुछ कर पाए। विचार करने का आवश्यकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुआ है उसका सभी लोगों ने विरोध किया है, करना भी चाहिए। उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और देश के शासन व्यवस्था को पुनः आगाह करता हूं कि सिर्फ 5 निर्णय ले लेने से, सिंधु जल समझौता को रोक देने से, पाकिस्तान के उच्चायोग को यहां से हटा देने से या वहां से हमारे उच्चायोग को हटा देने से या यूं कहें तो अटारी बॉर्डर को बंद कर देने से ये समस्या समाप्त नहीं होने जा रहा है। शासकों को पता है कि इसमें क्या एक्शन लेना है। इसमें सीधी तौर से 1 का बदला 1000 से लेना होगा और उस तरह से हमारा जो आंकड़ा है 26 का बदला 26,000 से अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। दोस्तों, आइए अपने देश के इस आपातकालीन स्थिति में हम सभी एक हों। देश में रह रहे सभी 140 करोड़ जो लोग हैं उनका आज कर्तव्य है कि देश का मुट्ठी बने, देश का हिम्मत बने, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। प्रत्येक धर्म के लोगों को, विशेष करके उन धर्म के लोगों को ज्यादा अभी समय है ये दिखाने के लिए कि आप देश के हित के लिए हैं, ये दिखाने का वक्त है। बहरहाल जितना कर्तव्य उन लोगों का है उससे अधिक कर्तव्य उन लोगों का भी है कि जो देश में करप्शन है, मैं फिर से दोहराता हूं, देश में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, या यूं कहें कि देश को खोखला करने का जो लोग हैं वो सिर्फ एक धर्म से नहीं है, वो सभी धर्मों में है। सभी धर्मों में गद्दार बैठे हैं। उन गद्दारों को चुन चुन करके बीच चौक पे गोली मारने की आवश्यकता है, उनको कानूनन तरीके से सजा देने की आवश्यकता है और हमारे देश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। केंद्र की जो सरकार है, जो देश की शासन व्यवस्था को देख रही है, उसका यह दायित्व बन जाता है कि देश के लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ निर्णय लेकर के, या यूं कहें तो सिर्फ 5 निर्णय ले लेने से और 2 आतंकवादी को मार देने से ये मामला हल होने नहीं जा रहा है। निश्चित रूप से एक बड़े एक्शन की जरूरत है। हम सभी तैयार हैं देश के शासन व्यवस्था के साथ अपना एक पेट भूखा रह करके अनुदान देने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए। शासन आगे बढ़े, पूरा हिंदुस्तान साथ है। पुनः एक बार आप सभी को मैं फिर मिलूंगा, क्योंकि अंदर का जो आग है वो हम लोग इसी प्रकार से निकाल सकते हैं और एक दूसरे को अपना संदेश दे सकते हैं। पुनः एक बार आप सभी से निवेदन करता हूं कि आइए हम सभी भारतवासी एक हों और अपने देश के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।